सभी को नमस्कार। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के बिटवीन और एक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के बिटवीन। तो आज इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि क्वांट ईएलएसएस लेनी चाहिए फिर एक्सिस की लेनी चाहिए। हम रिटर्न्स को देखेंगे, हम फंडामेंटल को देखेंगे जिससे पीई रेशो हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, रिस्क कितनी है, रिस्क के पैरामीटर्स हम प्रॉपरली चेक करने वाले। सभी चीजें इस वीडियो में प्रॉपरली डिस्कस होने वाली है। आपको वीडियो एंड तक देखना है और प्रॉपरली नोट करना है। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो इमीडिएटली अभी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो पहले आता है क्वांट का ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। उसके बाद आता है एक्सिस का ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। ये ईटी मनी की वेबसाइट है, यहाँ पर हम आपको प्रॉपर फंडामेंटल्स देखने वाले हैं और जो फाइनेंशियल चीजें हैं वो डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो एज है दोनों के स्कीम के, एज है 11 ईयर्स 6 मंथ। उसके बाद आता है फंड साइज, एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब ये स्कीम पैसे कितने मैनेज कर रही है। तो पहली क्वांट का ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है, वो लगभग 9,860 करोड़ रुपीज के मैनेजमेंट कर रही है। वही एक्सिस ईएलएसएस का टैक्स सेवर लगभग 34,896 करोड़ का मैनेज कर रही है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि जिसका ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क फैला हुआ है या जो जिसको ज्यादा कमीशन मिलता है, एक्सिस का अगर आप ईएलएसएस देखोगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को मिल सकता था या मिलता होगा। इसलिए अगर आप कम रिटर्न्स में भी एक्सिस का जो एयूएम है वो ज्यादा होता है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एज ए इन्वेस्टर, हम जब दूसरे एज अ किसी को सुनते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर एडवाइजर को जब सुनते हैं, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बेनिफिशियल कौन सा होगा। पेयर कंपैरिजन करनी चाहिए कि मान लो ये क्यों नहीं, या फिर एक्सिस क्यों या क्वांट क्यों नहीं। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया का आता है, एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी आता है, वो भी अच्छे परफॉर्मिंग है एक्सिस से। एक्सिस के कंपैरिजन में मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है आपके लिए। तो अभी हम रिटर्न्स के ऊपर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिटर्न से हमें जज नहीं करना, मतलब मेजरली जज नहीं करना। हम डिटेल में फंडामेंटल्स देखेंगे कि अगर रिटर्न उतने हैं, एक्सिस में मान लो आपको कम रिटर्न मिल रहे हैं बट हम स्टेब हमारा फंड या स्कीम स्टेबल है या नहीं है। अगर रिस्क उतनी है, रिस्क तो सेम है बट रिटर्न नहीं मिल रहे, तो ये चीजें हमें कंसिडर करनी चाहिए हमारे पोर्टफोलियो के लिए। कि अगर दोनों में रिस्क सेम है तो फिर हम क्वांट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कि मान लो दोनों में रिस्क तो सेम है, जब गिरेगा तो क्वांट का भी उतना गिरेगा, एक्सिस का भी उतना गिरेगा, तो क्वांट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिटर्न तो भी उसमें अच्छे, 1 साल का रिटर्न आपका 60% का आता है, वही आपका एक्सिस ईएलएसएस का 31% का आता है। प्रीसाइज को तो 31.6। 3 साल का सीएजआर देखिए, मतलब सीएजआर का मतलब एवरेज 3 साल का रिटर्न आपको 29% है, वही आपका एक्सिस का सिर्फ 12% का है। 5 साल का रिटर्न देखे 3 सालों में, तो ऑब्वियस अच्छा परफॉर्मिंग है। 5 साल का रिटर्न देखे तो 5 सालों का क्वांट का सीएजआर 36% का है, वही आपका एक्सिस का ईएलएसएस का 16.4% का है। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्वांट के ईएलएसएस में सबसे अच्छा रिटर्न आपको मिला है। अब हम देखेंगे एक्सिस में आपको 16% मिला है। बट ये क्या, ये एक्सिस में इन्वेस्टमेंट करने से हमारा जो पोर्टफोलियो है वो स्टेबल रहता, हमारा जो फंड है वो अच्छा जगह इन्वेस्टेड है या नहीं, हम वो भी चीज देखने वाले हैं। क्योंकि आपको आपके मन में डाउट होना ही नहीं चाहिए कि क्वांट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना है और एक्सिस में क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये चीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अभी हम पहला पैरामीटर देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये रहता है कि मान लो इस समय अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है तो ये फंड कितना आपका निगेटिव मूवमेंट देगा या फिर पॉजिटिव मूवमेंट देगा। एवरेज के जो अभी एवरेज चल रहा है वहां से एक्सिस या क्वांट कितना अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, कितना डाउनसाइड मूवमेंट दे सकता है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी आप अगर आप देखोगे तो दोनों का भी स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 15.9 है, मतलब आप 16 पकड़ लो। दोनों का भी 16 है, मतलब जब नीचे गिरेगा तो एक्सिस भी 16% से गिरेगा, क्वांट का ईएलएसएस भी 16% से गिरेगा। मतलब डाउन साइड रिस्क तो सेम है बट जो अपसाइड रिटर्न है वो आपको एक्सिस के ईएलएसएस में कम मिलते हैं, वही क्वांट के ईएलएसएस में ज्यादा मिलते हैं। मतलब रिस्क तो सेम है बट हमारे जो रिटर्न है उसमें आपको फर्क दिखता है, डिफरेंस दिखता है। तो आपको ध्यान से आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट को पूछ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि एक्सिस में तो रिटर्न कम मिल रही है तो क्या हम क्वांट को प्रेफर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको फंडामेंटल क्लियर करके रखा है कि रिस्क एक्सिस और क्वांट दोनों में सेम है स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पर, ये डाटा है। उसके बाद बीटा है। बीटा मतलब क्या, कि बेंचमार्क के बेसिस पर बेंचमार्क अगर 1% मूव करेगा तो क्वांट 0.98% मूव करेगा, वही आपका एक्सिस का ईएलएसएस 1.06% मूव करेगा। बीटा का मतलब ये रहता है कि मान लो आपका जो फंड है वो कितना वॉलेटाइल है, वो आपको बीटा बता देता है। कि मान लो आपका बेंचमार्क 1% मूव करता है तो आपका फंड जितना निगेटिव या जितना बीटा कम रहेगा उतना स्टेबल रिटर्न देगा आपको। मान लो बीटा कम है तो मतलब वॉलेटिलिटी के समय नीचे भी कम मूव करेगा,
और अपसाइड भी कम मूव करेगा, मतलब कम रिटर्न, आप कम रिटर्न मिलेंगे और कम रिस्क भी होता है। बीटा रिस्क कैलकुलेटेड या फिर मूवमेंट का कैलकुलेट करता है। कम रिटर्न मतलब कम रिटर्न और कम रिस्क। रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि यहाँ पर अगर आप क्वांट ईएलएसएस का टैक्स सेवर देखोगे तो उसका बीटा भी कम है एक्सिस ईएलएसएस के कंपैरिजन में, बट अगर आप रिटर्न देखोगे तो रिटर्न भी आपको ज्यादा रिटर्न मिले हुए हैं। तो ये आपको कंसिडर करना चाहिए। अभी अल्फा मतलब क्या है कि अल्फा का मतलब होता है आपको जो बेंचमार्क है या फिर कंपैरिजन, रिलेटिव कंपैरिजन में कितना ज्यादा रिटर्न मिला हुआ है, इसे हम कहते हैं अल्फा। मतलब दूसरे फंड के कंपैरिजन में हमारे फंड में हमें कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिला है उसे कहते हैं हम अल्फा। और अल्फा आपका क्वांट का ज्यादा अल्फा है। अल्फा मतलब पॉजिटिव अल्फा है, मतलब आपको 8% एक्स्ट्रा रिटर्न मिले, वही आपके क्वांट जो एक्सिस एलएसएस है उसका निगेटिव रिटर्न अल्फा है, मतलब आपको निगेटिव रिटर्न मिले, मतलब दूसरे फंड के कंपैरिजन में आपको अच्छे रिटर्न नहीं निगेटिव रिटर्न मिले। ये चीज आपको कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि एक्सिस या फिर जो ईएलएसएस फंड होते हैं उसमें लोग लगभग 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं हर साल। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो फाइनेंशियल फंडामेंटल जानने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पीई रेशो। पीई रेशो मतलब प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन। अभी ये पीई रेशो का मतलब सिंपल एक दो वर्ड में आपको बताता हूँ। आपका म्यूचुअल फंड स्कीम सस्ता है या महंगा वैल्यूएशन है, महंगा वैल्यूएशन या फिर सस्ता वैल्यूएशन है, वो आपको पीई रेशो के ऊपर पता चलता है। मान लो आपके जो आपके सामने जो दिख रहा है पीई वैल्यूएशन, पीई रेशो 22, मतलब आपका कितना महंगा है कितना सस्ता है आपको ये पता चल रहा है। जो एक्सिस का ईएलएसएस है उसका 31 का पी है, लगभग 32 का पी है। वही आपका क्वांट ईएलएसएस टैक्स है और उसका लगभग 22 यानी 23 का पी है। तो आपका जो एक्सिस है वो महंगा है, ऑब्वियस चीज अगर आप महंगे वैल्यूएशन पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कम रिटर्न मिलेंगे, और यही चीज एक्सिस के ईएलएसएस टैक्स ओवर फंड में हुई है। ये कंसिडर करना चाहिए। ये किसकी गलती होती है? ये फंड मैनेजर अच्छे से फंड मैनेज नहीं कर रहे फर्स्ट। दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट कंडीशन के अनुसार ये स्कीम सूट नहीं कर रही, अगर गलत सेक्टर में या फिर दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया होगा जो एक डाइसी सेक्टर थे, या फिर गलत सेक्टर चूज करने की वजह से रिटर्न आपको कम मिले। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। ये हम गलती नहीं कहते, ये सेक्टर सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन या फिर स्कीम का जिन उनका जो साइकोलॉजी होगा वो अलग होगा कि उनको स्टेबल रिटर्न चाहिए, कम रिटर्न चाहिए, वैसे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। तो पी रेशो के बेसिस पर क्वांट एनालिसिस आपको सस्ता मिल रहा है, सस्ते वैल्यूएशन पर यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम इक्विटी देखेंगे तो 96.47% की इक्विटी यानी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद एक्सिस में 95 लगभग 96%, 95.53 की इक्विटी है। आपको एक्सपेंस रेशो देखना है, एग्जिट लोड भी देखना है, लॉक इन पीरियड दोनों का भी 3 साल है। उनका जो बेंचमार्क इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स भी सेम है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मैनेज आपको जो फंड मैनेजर है उनका भी आपको यहाँ पर पता चल जाता है। तो अभी कंक्लूजन, लास्ट में कंक्लूजन ये है कि अगर आपको क्वांट ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करना है, क्वांट नहीं ईएलएसएस स्कीम में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप दोनों स्कीम देखोगे तो मेरे ख्याल से आपको क्वांट ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनको आपको प्रॉपर उनकी एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है 5-10 हजार तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट अगर आपका बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है तो आपको एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट होना चाहिए जो कि आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं। बट फंडामेंटल देखिए तो क्वांट एनालिसिस आपको सबसे बेहतरीन रिटर्न भी है। फंडामेंटल देखे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिटर्न के पीछे हम भागे नहीं कि मान लो को एक्सिस का ईएलएसएस के रिटर्न कम है, बट क्या वो फंड स्टेबल है? बिल्कुल स्टेबल नहीं, उतना ही रिस्क है, बट हमें रिटर्न कम मिल रहा है। तो हम अगर चूज करना चाहेंगे तो हम क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड को चूज करेंगे। ये फाइनल कंक्लूजन रहेगा। तो यहाँ तक अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।